हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम चैप्टर 6 में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में लास्ट टॉपिक पर हैं, जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर ये जो बुक में एक्सरसाइज 6 है, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 19 है। इन दिस क्वेश्चन, a cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with width of volumetric change dV by dt 314 meter cube per hour. Then the depth of width increasing at the rate of V required dH by dt. दोस्तों, हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H यहां पर हमें ये देखना है रेडियस कितनी है यहाँ पर दोस्तों। तो टैंक में आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारे पास में सिलिंड्रिकल टैंक है। तो इस टैंक में हम जैसे जैसे भी गेहूँ भरते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, तो चेंज क्या होगा, तो ये हाइट चेंज होगी, रेडियस यहाँ पर चेंज होगी नहीं। सो रेडियस इज कंसिडर एज फिक्स क्वांटिटी, constant value, and which is 10 meter. So here only two variables are there, V and H. So differentiate this equation with respect to time. dV by dt is equal to pi R square constant into dH by dt. It is 314, pi is equal to 3.14, radius is equal to 10 whole square into dH by dt. वैसे तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी 3.14 और 3.14 कैंसिल फ्रॉम द बोथ साइड्स। सो 1 इज इक्वल टू dH by dt। अरेंज इन प्रॉपर वे, dH by dt इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर आवर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हियर x इज गिवन एज t स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 5। क्लियर दोस्तों, हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओनली टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। दोस्तों, स्लोप फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर्ड dy by dx, वी रिक्वायर्ड dy by dx। सो डिफरेंशिएट हियर x। सी दोस्तों, x एंड y बोथ फंक्शंस आर इन टर्म ऑफ t। सो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट 2t प्लस 3 वाइल dy by dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा 4t माइनस 2। अब हम यहां से दो हिस्सों में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आगे कैलकुलेशन लंबी होने वाली है। नाउ dy by dx, अभी हम स्लोप नहीं कहेंगे, dy by dt डिवाइड बाई dx by dt, एंड dy by dt इज इक्वल टू 4t माइनस 2 डिवाइड बाई 2t प्लस 3
गिव इट इक्वेशन नंबर 1, इसे हम 1 नाम देंगे। अब हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि ये जो पॉइंट दिया गया है, पॉइंट मतलब x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है। तो x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x के अंदर में, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और y को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? सो बट गिवन पॉइंट is 2 minus 1, it means x is replaced by 2, so we have 2 is equal to t square plus 3t minus 8, equation number 3, and minus 1 is equal to 2t square minus 2t minus 5, number 4। दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। दो तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन, यहां से हम टी स्क्वायर को एक्सप्रेस करके इक्वेशन नंबर 4 में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम इसे सुलझाएंगे। तो देखिए टी स्क्वायर प्लस 3t minus 10 is equal to 0, t plus 5 and t minus 2 are the two factor of this quadratic equation. So t plus 5 is equal to 0 or t minus 2 is equal to 0. We consider both the possibilities, and here we get t is equal to minus 5 and t is equal to 2. दोस्तों now from इक्वेशन नंबर 4, अच्छा ये है इक्वेशन नंबर हमारा 2 गलती से, और ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम सुलझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 तो 0 हो नहीं सकता, ये टर्म 0 हो सकता है। तो यहाँ पर टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन t माइनस 2 एंड t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंसिडर बोथ द पॉसिबिलिटीज, एनी वन ऑफ देम मे बी 0। सो t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1। वाइल कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों में आप देखिए तो t इज इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन वैल्यू है। आप देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 2, सो वी सिलेक्ट t इज इक्वल टू 2 इन बोथ केसेस। नाउ t इज इक्वल टू 2 विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट slope of tangent at point 2, minus 1 is dy by dx is equal to, ध्यान से देखिए, 4t minus 1 upon 2t plus 3, 4t minus 2, 4t minus 2 upon 2t plus 3, t is equal to what, t is equal to 2, so 4 into 2 minus 2, 2 into 2 plus 3, 4 2 जा 8 होता है दोस्तों, 8 minus 2 which is क्या होगा 6, and 2 into 2 4 plus 3 which is 7। तो ये होगा slope of tangent at a given point। क्लियर दोस्तों, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह ये पॉइंट समझ रहे हैं। नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 21। हालांकि ये 40 नंबर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर है 21। लाइन हमें दी गई है विच इज द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व इफ द वैल्यू ऑफ m इज ब्लैंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शॉर्टकट हमें याद रखना है कि लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट ऑफ
the curve y square is equal to 4ax if and only if when c is equal to a by m। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इस कर्व का टेंजेंट हो सकता है। अब हमें लाइन को कंपेयर करना है तो ध्यान से देखिए m इज इक्वल टू 1। देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो m है और कांस्टेंट टर्म जो है वो है 1, c इज इक्वल टू 1। और इन द इक्वेशन ऑफ कर्व क्या मिल रहा है, 4a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर वी विल गेट a इज इक्वल टू 1। तो यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, c इज इक्वल टू, अच्छा m इज अननोन दोस्तों, m तो हमें फाइंड करना है, m इज नॉट 1 बट c इज इक्वल टू 1, c is equal to 1, a is equal to 1 and m we have to find. So our answer is m is equal to 1. क्लियर दोस्तों? तो यहां पर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? ओके, ये जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नंबर 22 है। What is the question? Normal at the point this on the curve. सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व 2y plus x square is equal to 3 and give it equation number 1. Differentiate this equation with respect to x. So 2 into dy by dx plus एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x एंड 3 इज द कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। नाउ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओनली माइनस x। ध्यान दीजिएगा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले हमें टेंजेंट का ही स्लोप मिलेगा एट पॉइंट इज 1,1 इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स की जगह पे हमें सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूट करना है, बट वी रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा और ऑपोजिट होगा। तो -1 का रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट लेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू 1। दोस्तों हमारे पास में 0.11 है और स्लोप इज इक्वल टू 1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which is passing through the point 1,1 and having slope is equal to 1 is y minus y coordinate is equal to m, x minus x coordinate, y minus 1 is equal to x minus 1. So here we have equation x minus y is equal to 0. X minus y is equal to 0. So answer is option B. क्लियर दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मल ऑफ द कर्व दिस पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2। अच्छा, हमें यहां पर एक बात तय करनी है, क्या पॉइंट 1,2 लाइंग ऑन दिस कर्व? आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y नंबर 1 एंड पॉइंट 1,2। आप देखिए x की जगह पे 1 लेंगे, y की जगह पे 2 लेंगे
तो 1 is not equal to 8. It means given point does not lying on the कर्व. ये कर्व पर तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, कर्व पे हो ऐसा एक पॉइंट एज्यूम करना होगा. सो लेट एज्यूम, लेट पॉइंट x0 y0 ऑन द कर्व. यदि ये पॉइंट कर्व पे है तो इट इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ कर्व. Therefore we can say that x0 square is equal to 4 y0. Remember it. चलो अब हम फोकस करते हैं नॉर्मल पर. नॉर्मल लाने के लिए देखो करना क्या होगा दोस्तों. सबसे पहले नॉर्मल के इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए. पॉइंट ऑलरेडी गिवन हियर 1 2 पॉइंट है, लेकिन बात हो रही है स्लोप की, ध्यान दीजिएगा. तो स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. हम x से डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 4 which is x by 2. Now slope of tangent at x0 y0, क्योंकि ये जो पॉइंट है कर्व पे है नहीं दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर 1 2 पॉइंट नहीं ले सकते. आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा. तो इस पॉइंट पर यदि हम स्लोप फाइंड करेंगे तो वो होगा x0 बाई 2. देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो इसका ऑपोजिट होगा एंड रेसिप्रोकल होगा, -2 अपॉन x0. ये पॉइंट है एंड सॉरी स्लोप है, एंड पॉइंट जो है वो x0 y0. Therefore, equation of normal y minus y coordinate is equal to slope into x minus x coordinate is, ये जो नॉर्मल है वो पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1, 2. Therefore x is replaced by 1 and y is replaced by 2. Not x0 y0 दोस्तों, ये xy कोऑर्डिनेट है. So x is replaced by 2 minus y0 -2 upon x0 and x is 1 minus x0. दोस्तों आप समझ रहे हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर x0 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2x0 माइनस x0 y0 इज इक्वल टू -2 प्लस x0. दोस्तों फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 2 y0 की वैल्यू हम ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं y0 की वैल्यू? x0 स्क्वायर अपॉन 4. देखिए 2x0 वैसे भी कैंसिल हो गया, माइनस x0. y0 के बदले हम ले सकते हैं x0 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -2. x0 क्यूब इज इक्वल टू 8. देयरफॉर x0 इज इक्वल टू 2. चलो x0 इज इक्वल टू 2 मिल गया. इज सब्स्टिट्यूट इन सेम इक्वेशन नंबर 2. इसी इक्वेशन में हम ऐड करेंगे इसे. तो x0 के बदले हम लेंगे 2. सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y0. देयरफॉर y0 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज x कोऑर्डिनेट 2 and y कोऑर्डिनेट 1.
ये जो पॉइंट है वो कर्व पे भी है एंड इट इज ऑल्सो लाइंग ऑन नॉर्मल पे भी है। ओके, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का जो स्लोप है वो है -2 अपॉन x0 एंड x0 इज इक्वल टू 2, तो स्लोप हो गया -1। सो फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y coordinate which is 1 is equal to slope into x minus x coordinate. Therefore we get y minus 1 is equal to minus x plus 2, arrange in proper way, x plus y minus 3 is equal to 0. X plus y minus 3 is equal to 0. It's the answer. It is also written as x plus y is equal to 3, और ये होगा हमारे पास में ऑप्शन ए। दोस्तों एकदम से क्लियर? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में और कुछ जानकारी आपको अभी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो चुके हैं। क्लियर? चलो, नाउ फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन, example number 24 of the exercise 6. Points on this curve where the normal of the curve makes equal intercept with axis. तो यहां पर भी एक बात है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व 9y² इज इक्वल टू x² नंबर 1। देखिए पहले हमें तो यहाँ पर पॉइंट चाहिए। दूसरी बात ये कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल एक लाइन है विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। याद रखिए दोस्तों, कोई भी लाइन यदि इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस पे बनाती है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -1। रिमेंबर इट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। फॉर द स्लोप we required differentiation of equation number 1 with respect to x. 9 is constant और y² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y इंटू dy by dx और x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो dy by dx इज इक्वल टू x अपन 9y। अच्छा दोस्तों, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो x² है एक्चुअली उसके बदले x³ है, तो हम यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करेंगे। x³ है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी एरर होगी। यहाँ पर होगा 9 इंटू y² का तो 2y इंटू dy by dx और यहाँ पर होगा 3 इंटू x²। यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 3 जा 9, सो dy by dx इज इक्वल टू x² अपन कोएफिशिएंट चेंज होगा 3 2 जा 6y, x² अपन 6y। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर भी पॉइंट हम x0 y0 कंसिडर कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं लेट पॉइंट ऑन द कर्व इज x y। x0 y0 भी ले सकते हैं दोस्तों, xy भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे। xy लेंगे तो इस इक्वेशन को दूसरी बार हमें लिखना नहीं होगा। x0 y0 लेंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन हमें यहाँ पर नया मिल सकता है। तो कह सकते हैं लेट पॉइंट ऑन द कर्व इज एक्स वाई, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होगा x² अपन 6y एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, जब नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप होगा -6y अपन x²। बट दोस्तों नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सिस, देयरफॉर
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, -6y अपन x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देयरफॉर 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम एडजस्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखिए दोस्तों, 9 इंटू वाई की जगह पे हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन 6, जिसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 9 इंटू एक्स रेज टू 4, 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों साइड से दोस्तों एक्स क्यूब कैंसिल होकर के एक एक्स बचेगा यहाँ पर, और 9 4 जा 36, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा 4। अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, 6 इंटू वाई स्क्वायर, x के बदले हम लेंगे 4, जिनका लेना है क्यूब। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 6। अच्छा, यहां पर 9 है, और यहां पर लेंगे हम 9। ये वैल्यू है 64 डिवाइड बाई 9, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 8 और ये 3। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x कोऑर्डिनेट 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज प्लस और माइनस 8/3। सो राइट आंसर इज, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल चुकी होगी। यदि आपको ये पॉइंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे आगे के जो वीडियोस है उनको देखें और प्रैक्टिस करें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।